दिव्या एक बहुत संस्कार और शांत किस्म की लड़की थी। दिव्या की सास सीमा और उसकी ननद प्रिया उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दिव्या बहुत गरीब घर से थी और वो अपनी शादी में दहेज नहीं लेकर आई थी, इसीलिए वो दोनों उसको इस बात का ताना मारते थे और परेशान करते थे। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ मर गई? सुबह से एक कप चाय भी नहीं मिली है मुझे। बस जब देखो टाइम पास ही करती रहती है, काम भी कर लिया कर। अरे कहाँ मर गई? सुनाई नहीं दे रहा? मम्मी कब से चाय मांग रही है। बस जब देखो सजने संवरने में ही लगी रहती है, कुछ काम तो करती ही नहीं है ये। आ रही हूँ दीदी, आ रही हूँ। चाय बस बनी रही है। वो माँ जी मंदिर चली गई थी, इसीलिए मैंने अब चाय बनाई है। ठंडी चाय अच्छी नहीं लगती ना। तभी वहाँ पर नितिन आ जाता है। अरे कोई बात नहीं, अब चाय बन जाएगी, अब पी लेना। इसमें इतना हल्ला करने वाली कौन सी बात? देख रही है प्रिया बेटी, अब तो जोरू का गुलाम बन चुका है तेरा भाई। हम कुछ भी कहें हमारी तो सुनता ही नहीं है। उसने जादू जो कर दिया है इस। हाँ माँ, मैं सब देख रही हूँ, कैसा इस पे लट्टू हुआ पड़ा है ये। तुम टेंशन मत लो माँ, इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि ये जिंदगी भर याद रखेगी। गवार कहीं की। सीमा और प्रिया दिव्या को फिर किसी न किसी बात पर डांटने लगते हैं। क्या है, क्यों आई है हमारे कमरे में? ताका झाकी की कुछ ज्यादा ही आदत पड़ गई है तुझे। माँ जी, मैं तो बस इसलिए आई थी, खाना लग गया है, खा लीजिए। प्रिया दिव्या पर गुस्सा करती है कि उसने उसके कपड़े जला दिए। नहीं दीदी, मैंने आपके कपड़े नहीं जलाए हैं। वो तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई और आके देखा तो पता नहीं कैसे कपड़े जले। अभी ये सब बात सुनकर सीमा और नितिन वहाँ पर आ जाते हैं। अरे कोई बात नहीं, कपड़े ही तो जले हैं, दूसरे ले लेना। जानबूझ के तो नहीं किया होगा उसने। प्रिया तुम भी ना बात का बतंगड़ बना देती हो। वो जानबूझ कर तो ऐसा नहीं करेगी। भैया आप भी ना इन्हीं की साइड लेते हैं। मेरे कपड़े ऐसे कैसे अपने आप जल जाएंगे? नितिन दिव्या को समझाकर और प्रिया को शांत कर कर वहाँ से चला जाता है। तभी नितिन के दो दोस्त उसके घर पर आते हैं, पर नितिन वहाँ पे नहीं होता। शोभा दिव्या को उनके सामने बहुत डांटती। योरी यहाँ पर खड़ी ही रहेगी, इनके लिए कुछ चाय नाश्ता लाएगी भी या नहीं? कुछ काम की नहीं है ये। तभी नितिन शाम को पार्क में घूमने जाता है तो वहाँ पर उसके दोस्त मिल जाते हैं। वो नितिन को समझाते हैं कि उसकी माँ उसकी बीवी के साथ कितना गलत व्यवहार करती है। और बहन नितिन कैसा है? आजकल तो दिखता ही नहीं है। हम तेरे घर पे गए थे, तू वहाँ पर भी नहीं मिला। पर हाँ, तेरी माँ तेरी बीवी से किस तरह बात करती है यार? ऐसी कोई किसी से बात थोड़ी करता है। ये तो बहुत गलत बात है। हमारे भी घर में लड़ाइयाँ होती हैं, पर ऐसे थोड़ी कोई किसी से बात करता है। दिव्या कुछ काम कर कर बाजार से आती है तो प्रिया उसको बहुत सुनाती है। क्यों महारानी जी, कहाँ से आ रही हो घूम के? सुबह से गायब हो, न खाना है न चाय है। हम क्या यहाँ भूखे मरते रहे? तभी वहाँ पर नितिन और शोभा आ जाते हैं। नितिन पूछता है कि क्या बात हुई है। देख लो भैया आप, सुबह से गायब है ये। न खाने का पता है न चाय का पता है। मैं और माँ यहाँ पर सुबह से भूखे हैं। इनको यही नहीं पता कि क्या करना है। तो क्या हुआ प्रिया, तुझे खाना बनाना नहीं आता? तू बना के खिला देती माँ को। जब नितिन प्रिया और शोभा को बताता है कि पार्क में उसके दोस्तों ने उससे क्या कहा और समझाता है तो वो दोनों समझ जाते। आई एम सॉरी भाभी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई भाभी। मैं आज के बाद आपसे ऐसे कभी बात नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए। दिव्या शोभा और प्रिया के पास जाती है और उन्हें बड़ा दिल रखकर माफ़ कर देती है। कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं माँ जी। गलती तो इंसान से ही होती है, और वैसे भी आप तो हमारे बड़े हैं। बड़े बच्चों को कुछ भी कह सकते हैं, और जो बड़े कहते हैं वो तो बच्चों की भलाई के लिए ही कहते हैं ना। कोई बात नहीं। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें हमेशा साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।